नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। हम पढ़ रहे थे बेटा गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाई जाई योजनाओं से संबंधित। आज हम बात करने जा रहे हैं 13 नंबर जो योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना का जो आरंभ है बेटा वो हुआ था सितंबर 2001 में। इसका आरंभ कब हुआ था? सितंबर 2001 में। ये योजना किसके लिए चलाई गई? तो इसका जो उद्देश्य की बात आती है बेटा, तो उद्देश्य में हमें दो चीज बतानी है, रोजगार और खाद्य। ठीक है, यानी यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना तथा खाद्य जो सुरक्षा है उसको उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें केवल हमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ हुआ था सितंबर 2001 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना और खाद्य सुरक्षा है उसको उपलब्ध करवाना। अगली आती है हमारी 14 नंबर काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना। तो देखो बेटा, काम के बदले अनाज नाम से है, तो सबसे पहले देखेंगे इसके आरंभ। काम के बदले अनाज योजना है उसका आरंभ हुआ था 14 नवंबर 2004 को। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। किसके कार्यकाल में हुआ था बेटा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए थे। इस योजना का शुभारंभ कब है? 14 नवंबर 2004 को। आगे बात करते हैं कि ये जो योजना है ये हमारे देश में कितनी जगह पे लागू हुई थी? तो यह योजना बेटा भारत में अगर हम बात करें, जो पिछड़े हुए जिले हैं, कौन से? जो अत्यधिक पिछड़े हुए जिले हैं उनमें यह योजना चालू हुई थी 150 जिलों में। यह योजना भारत में 150 जिलों में क्या हुए थे? शुरू की गई थी। अब आगे हम बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब परिवार है उस प्रत्येक परिवार को कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान है? 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। इसमें प्रतिदिन मजदूरी में क्या दिया जाता है? देखो बेटा, प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन जो मजदूरी होती है उसमें इनको 5 kg तो अनाज और प्लस में धनराशि दी जाती है। ठीक है, अब इस योजना को मनरेगा में शामिल कर दिया गया है। इसमें मनरेगा, अगले क्लास में हम मनरेगा संबंधी ही बात करेंगे बेटा कि मनरेगा क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य हैं, कितना रोजगार दिया जाता है, किन को रोजगार दिया जाता है,
और इन्हें अच्छे बनाने के लिए, इन्हें बढ़िया तरीके से संचालन करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो उनसे संबंधित हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे मनरेगा का। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि काम के बदले जो अनाज योजना है उसको किस में शामिल किया गया है, मनरेगा में शामिल किया गया है, क्योंकि मनरेगा में भी 100 दिन का रोजगार संबंधी बात आती है। तो काम के बदले अनाज योजना है, इसका शुभारंभ हुआ था 14 नवंबर 2004 को। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है? जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए ज़िले हैं भारत के, 150 ज़िले, उस ज़िलों में इस योजना को संचालित किया गया। इसमें जो प्रत्येक गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और रोजगार के बदले यानी उनकी मजदूरी के बदले उनको 5 केजी अनाज तथा धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये है बेटा किससे संबंधित? गरीबी उन्मूलन। ध्यान रखना, किसके? गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे गरीबी निवारण हेतु चलाई जा रही योजना। अब आपके मन में आ रहा है कि सर इतनी योजना होगी, याद कैसे होंगी? तो नाम याद है तो बेटा नाम से ही सब कुछ है इसमें। तो वर्तमान में गरीबी निवारण में सहायक कार्यक्रम, तो पहला जो कार्यक्रम आता है वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहला क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आता है बेटा, याद रखना। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? जन्मदिन है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है बेटा? कि जो 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना। बस मेन चीज यही है। यानी 500 से अधिक जिस गांव में जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी है? 500 से अधिक है, उस गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना। ये लो बेटा आपकी पहली योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। 25 दिसंबर का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? जन्मदिन है। इस योजना के अंतर्गत जो 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव हैं, उन गांवों में पक्की सड़कों को आपस में जोड़ना। यानी जो 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव हैं उनको आपस में क्या करना बेटा? जोड़ना। किन से? पक्की सड़कों से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें सड़क नाम आया ना बेटा, सड़क से संबंधित है। दूसरी है जल संभरण विकास कार्यक्रम। तो देखो यह योजना कहाँ पे?
तो इसे से ही याद रखना है बेटा, जहाँ पे किसकी कमी हो, जल की कमी हो। किसकी कमी हो? जल की कमी हो। यानी सूखा क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और जो बंजर भूमि है उन क्षेत्रों में यह योजना चलाई जा रही है। और इस योजना का जो स्तर देखें हम तो स्तर रहेगा ग्राम पंचायत स्तर। कौन से स्तर पे संचालित हो रहे हैं? ग्राम पंचायत स्तर पे ये योजना है, ये संचालित हो रही है, यानी अपना कार्य कर रही है। तो इसमें बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंतर्गत 2-3 जो अन्य कार्यक्रम हैं उनको शामिल करके ये बनाई गई है। पहला है सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसका विकास कार्यक्रम, दूसरा है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तीसरा है बंजर भूमि कार्यक्रम। इन तीनों कार्यक्रम को मिलाकर ये एक विकास कार्यक्रम बनाया गया है, जल संभरण विकास कार्यक्रम। और तीनों किसकी कमी से हैं? जल की कमी से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं जल संभरण विकास कार्यक्रम जल की कमी को पूर्ण करने के लिए चलाया गया ये कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करता है। अगला आता है तीसरा 20 सूत्री कार्यक्रम। कितना सूत्री? 20 सूत्री कार्यक्रम। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा की बात करें तो बेटा इसकी घोषणा हुई थी 1975 में। इस कार्यक्रम की घोषणा 1975 में हुई थी। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है? जो गरीब लोग हैं प्लस में जो वंचित हैं, क्या हैं? वंचित आबादी वाले जो लोग हैं, उन सभी के जीवन स्तर में सुधार करना। बीस सूत्री कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश की गरीब व वंचित आबादी के जीवन स्तर को सुधारना है, जिसमें गरीबी है, रोजगार है, शिक्षा है, आवास सुविधा है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है, कृषि संबंधी तथा पेयजल, कमजोर तबकों की सुविधा आदि इसमें शामिल की गई हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि इस योजना के अंतर्गत 119 विषयों को शामिल किया है। कितने विषय हैं? 119 हैं, जो किससे संबंधित हैं? गरीबी से संबंधित कह सकते हैं। गरीबी हो गई, शिक्षा हो गई, सिंचाई हो गई, कृषि हो गई, या कहूँ पेयजल। तो इस प्रकार से कुल मिला के 119 विषय इस 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। और 20 सूत्री कार्यक्रम की जो घोषणा है वो 1975 में हुई थी। याद रखना, 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई थी। तो याद रह जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है। अगला आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसका शुभारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 1999 से। कब किया गया था बेटा? 1 अप्रैल 1999 में। और 1 अप्रैल 1999 में कुछ याद है तो ये बताओ कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो भी 1 अप्रैल 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। और उसी योजना का नाम 2001 में, कब है? 2011 में बदल दिया गया था और क्या रखा गया? आजीविका मिशन। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी उसका नाम 2011 में बदलकर क्या रख दिया गया था? आजीविका मिशन रख दिया गया था। तथा इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण गरीब हैं, गरीबों के लिए प्रभावी एवं कुशल संस्थागत मंच का निर्माण करना। तो कहने का अर्थ यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके आजीविका में सुधार करना, यानी उनकी दैनिक जो प्रक्रिया है उसमें क्या करना? सुधार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रह जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 1999 में शुरू किसके साथ हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो किसके द्वारा संचालित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित थी, जिसे 2011 में बदलकर क्या नाम रख दिया गया था? आजीविका मिशन। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग हैं उनके आजीविका में सुधार करना। अगला आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये तो सबको याद है, जन धन। सभी ने खाते खुलवाए थे कि मेरे खाते में इतने पैसे आएंगे। तो देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 15 अगस्त 2014 को। अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो बताना है कि 15 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए एक बैंक खाता होगा। ध्यान रखना, ये जो योजना है इसमें क्या बताया गया है कि जो गरीब परिवार है उसका एक बैंक खाता होगा, एक क्रेडिट कार्ड होगा और 1 लाख की बीमा की सुविधा प्रदान की गई थी। एक चीज ध्यान देना, बैंक खाता होगा कितना? एक ही क्या होगा? क्रेडिट कार्ड होगा। और कितने की बीमा होगी? 1 लाख की। तो 3 चीज कॉमन है, बैंक खाता 1, क्रेडिट कार्ड 1 और बीमा भी 1 लाख की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। यही है बेटा प्रधानमंत्री जन धन योजना। याद रह जाएगी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसी के साथ जो गरीबी निवारण में सहायक कार्यक्रम हैं वो क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, एक तो उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम और एक है निवारण हेतु। 2 अलग अलग कार्यक्रम हैं, एक में 14 पढ़े थे, एक में 5 पढ़े हैं। अगर उन्मूलन संबंधी पूछे कि उन्मूलन संबंधी 4 कार्यक्रमों के बारे में बताइए तो 14 में से 4 बताने हैं। गरीबी निवारण संबंधी अगर पूछा जाता है तो 5 में से आपको बताने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 5 की जगह 14 वाले, 14 की जगह 5 वाले हो जाए। अगर किसी भी योजना में कहीं भी कोई समस्या है तो आप संपर्क करके उसके बारे में दोबारा पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो को देखोगे और जो PDF उपलब्ध करवा जा रही है उसको पढ़ोगे तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।